Dragon SpaceX, you are go to begin the media event. Dragon copies. Well, everyone, welcome aboard Dragon. My name is Doug. Next to me is Bob. You probably know him. We're so glad to be with you this evening and welcome you on board Dragon. Got a couple things we want to talk about first before we kind of show you around. The first is kind of a tradition we've had over the years with spacecraft going way back to the Mercury era. And then a tradition that's been carried on ever since with all our space vehicles, including the Soyuz. We're given the honor to. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज केयर। दोस्तों, नासा से जुड़ी एक खबरों का रुख करते हैं। और नासा ने पिछले 45 साल में पहली बार अपने किसी अंतरिक्ष यात्री को समुद्र में उतारा है। और आप जो शुरुआत में एक वीडियो देख रहे थे, वो 2 एस्ट्रोनॉट्स जो कि आपस में बात कर रहे थे, वो 2 एस्ट्रोनॉट्स थे आपके डग हार्ले और दूसरा बो बेहकन। ठीक है, तो दोनों ने ये उपलब्धि हासिल की है। और अमेरिकी निजी कंपनी है एक स्पेस एक्स, यहाँ पर देख सकते हैं आप। स्पेस एक्स और नासा दोनों ने मिलकर 45 साल में पहली बार अपने एस्ट्रोनॉट्स को कहाँ उतारा है? समुद्र में उतारा है। तो आइए इसके बारे में डिटेल से जाते हैं, कैसे उतारा। ए कैप्सूल विथ नासा एस्ट्रोनॉट्स रॉबर्ट बेहकन एंड डगलस हार्ले, ये दोनों एस्ट्रोनॉट थे, रॉबर्ट बेहकन और डगलस हार्ले। स्प्लैश डाउन इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी में उतरे कैप्सूल के सहारे। और उसकी इमेज में दिखाऊंगा आपको। पूरी न्यूज़ का रुख करते हैं। 2 नासा एस्ट्रोनॉट्स रिटर्न टू द अर्थ ऑन संडे, रविवार को ही धरती पर वापस लौटे। इन ए ड्रामेटिक रेट्रो स्टाइल स्प्लैश डाउन देयर कैप्सूल पैराशूटिंग इनटू द गल्फ ऑफ मैक्सिको, उनके जो पैराशूट हैं वो मैक्सिको की खाड़ी में उतरे। और क्लोज आउट एन अनप्रेसिडेंटेड टेस्ट फ्लाइट बाय एलन मस्क की स्पेस कंपनी है स्पेस एक्स और नासा, दोनों ने मिलकर यह स्प्लैश डाउन करवाया है। इट वॉज द फर्स्ट स्प्लैश डाउन बाय US एस्ट्रोनॉट्स इन 45 ईयर्स। ये पहली बार अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों का ये पहला अभियान था जो समुद्र में उतरने का अभियान था। विद द फर्स्ट कमर्शियली बिल्ट एंड ऑपरेटेड स्पेस क्राफ्ट टू कैरी पीपल टू एंड फ्रॉम ऑर्बिट, मतलब पहली बार किसी कमर्शियल जो है निजी कंपनी के माध्यम से, जो निजी कंपनी है स्पेस एक्स, उसके ऑपरेटेड स्पेस क्राफ्ट के थ्रू ये लोग कहाँ उतरे? पृथ्वी की कक्षा में उतरे। ठीक है। द रिटर्न क्लियर्स द वे फॉर अनदर स्पेस एक्स क्रू लॉन्च एज अर्ली एज नेक्स्ट मंथ एंड पॉसिबल टूरिस्ट फ्लाइट्स नेक्स्ट ईयर। तो इस अभियान की सफलता के बाद अब यह तय माना जा रहा है कि अगला जो स्पेस क्रू है, जो कुछ लोग और भी नेक्स्ट मंथ जा सकते हैं और पॉसिबल है कि अगले साल से टूरिस्ट जो है वहाँ पर जा सकते हैं। टूरिस्ट फ्लाइट संभव है अगले साल से, तो बहुत तेज़ी से इस पर अब काम हो सकता है। टेस्ट पायलट 2 पायलट थे, डग हार्ले और बॉब बेहकन, जिन्होंने स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल को धरती की कक्षा तक पहुँचाया। लेस देन ए डे, एक दिन के भीतर ही कक्षा में इसे पहुंचाया। आफ्टर डिपार्टिंग द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से छूटते ही एक दिन के अंदर ही ये पृथ्वी के कक्षा तक पहुंच गए। एंड 2 months आफ्टर ब्लास्टिंग ऑफ फ्रॉम फ्लोरिडा से 2 month ब्लास्टिंग के बाद द कैप्सूल पैराशूटेड इनटू द calm Gulf waters of the coast of peninsula, hundreds of miles from tropical storm Asia's pounding Florida Atlantic coast। तो कहाँ उतरा इनका पैराशूट? तो इनका पैराशूट जो है वो मैक्सिको की खाड़ी में उतरा और मैक्सिको खाड़ी के तट पर
वाटर्स ऑफ द कोस्ट ऑफ पेनिनसुला हंड्रेड्स ऑफ माइल्स सैकड़ों मील दूर कहाँ पर, ये अटलांटिक जो अटलांटिक सागर है फ्लोरिडा का अटलांटिक तट के किनारे वहाँ तक उतरा। वेलकम बैक टू प्लैनेट अर्थ एंड थैंक्स फॉर फ्लाइंग SpaceX द कंपनीज मिशन कंट्रोल सेड। जब ये दोनों वापस लौटे तो इनका भव्य स्वागत किया गया, वेलकम किया गया और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, वीडियो में देखेंगे आप। द एस्ट्रोनॉट्स राइड होम इन द कैप्सूल डब्ड Endeavour was first bumpy and hot, at least on the outside. A spacecraft went from a screaming orbital speed. इसकी स्पीड कितनी थी, तो इसकी स्पीड 1750 माइल पर आवर, यानी 1 मील में आपका कितना होता है, 1600 मीटर होता है ना, तो 17,500 माइल पर आवर या इसको किलोमीटर प्रति घंटा में अगर कन्वर्ट करें तो 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यह जो है आपका स्पेसक्राफ्ट मूव कर रही थी। 350 माइल पर आवर या इसको आवर में किलोमीटर पर आवर, फिर 560 किलोमीटर पर आवर। ड्यूरिंग एटमॉस्फेयर वायुमंडल का दबाव कितना था, 560 किलोमीटर की रफ्तार से, ठीक है, वायुमंडल का दबाव इतना था और अंततः 24 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 15 मीटर प्रति आवर 15 माइल पर आवर की स्पीड से कहाँ हुआ, स्प्लैश डाउन हुआ, यह मैक्सिको की खाड़ी में उतरा। ठीक है, इसने इंटर कैसे किया, तो पृथ्वी की कक्षा से 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की ओर आया और 560 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वायुमंडल में प्रवेश किया और लास्टली यह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की आवर से मैक्सिको की खाड़ी में उतरा। ठीक है, इस दौरान क्या हुआ, इस दौरान आपका वायुमंडल में घर्षण की वजह से कैप्सूल के बाहरी सतह का तापमान, आप यहाँ देख सकते हैं, कैप्सूल के बाहरी सतह का तापमान 1900 डिग्री सेल्सियस, वायुमंडल में घर्षण की वजह से इसके कैप्सूल का तापमान 1900 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया, लेकिन ये दोनों सही सलामत पहुँच गए वहाँ तक। पृथ्वी की ओर लौटते समय कैप्सूल पर 4 से 5 गुना अधिक गुरुत्वाकर्षण बल महसूस किया गया और मैक्सिको की खाड़ी के पास समुद्र में ये रविवार को उतरे। ठीक है, आगे है ए SpaceX रिकवरी शिप विथ मोर देन 40 स्टाफ, 40 से ज़्यादा लोग उपस्थित थे वहाँ पर, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स एंड नर्सेस। ठीक है, मूव टू फॉलोइंग स्प्लैश डाउन, इनके वापसी के बाद वहाँ पर 40 से अधिक स्टाफ थे, डॉक्टर्स उसमें शामिल थे, नर्सेस शामिल थे कि कुछ होना। 1900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाना समझते हैं आप, 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी खोल जाता है, तो ये कैप्सूल का बाहरी टेम्परेचर था जिसके थ्रू ये लोग स्प्लैश डाउन किए थे। टू कीप द रिटर्निंग एस्ट्रोनॉट सेफ इन द पैंडेमिक द रिकवरी क्रू क्वारंटाइन फॉर 2 वीक्स एंड वे आर टेस्टेड फॉर द कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस डिजीज चल रहा है, तो इनके रिटर्न होने के बाद इनका जो है, इनको 2 सप्ताह के लिए क्वारंटीन किया गया। कल ही ये, हालांकि ये मिशन सक्सेस रहा है, तो इन्हें क्वारंटीन किया जाएगा और उसके बाद इनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा, कोविड-19 का टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, SpaceX expected it to take a half hour for the ship to arrive at the capsule and additional time to lift it out of the water onto the deck. SpaceX का अनुमान है कि 1.5 घंटे के तकरीबन टेक ए हाफ आवर आधे घंटे शिप को कहाँ लगा, कैप्सूल तक पहुँचने में, और जो भी टाइम लगा वो एक्स्ट्रा टाइम लगा उसको समुद्र के तट तक आने में। ठीक है, द एस्ट्रोनॉट्स हैड प्लेंटी टू सीजी bags if needed while waiting in the bobbing capsule. A flight surgeon was going to be the first to look into the capsule once the hatch swung open. After medical exams, the astronauts were expected to fly home to Houston for a reunion with their wives and sons. तो मेडिकल चेकअप के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि वे कहाँ चले जाएंगे, अपने फैमिली के पास, हाउस्टन। और 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं इसमें, इस फिर से याद कर लीजिए, नाम है इनका डग हार्ले और बॉब बेहकन। ठीक है, बॉब बेहकन। चलिए आगे बात करते हैं। द लास्ट टाइम नासा एस्ट्रोनॉट्स रिटर्न फ्रॉम स्पेस टू वाटर वाज ऑन जुलाई 24, 1975 इन द पैसिफिक ओशन। इससे पहले जो ये इस तरह का मिशन है वो 24 जुलाई 1975 को ही हुआ था और वो प्रशांत महासागर में हुआ था। द
द सीन ऑफ मोस्ट स्प्लैशडाउन्स टू एंड ए जॉइंट US सोवियत मिशन, वो जो था अमेरिकी और सोवियत यूनियन इन जॉइंट US सोवियत मिशन नोन एज अपोलो सोइज, उसका नाम था अपोलो सोइज। और इस मिशन का जो नाम दिया गया है इसका नाम है इंडिवर। ठीक है, ड्रैगन नाम के कैप्सूल को, हालांकि इस कैप्सूल का नाम था ड्रैगन, जिसे चालक दल ने इसका नाम दिया था इंडिवर। क्या नाम दिया था? इंडिवर। द मर्करी एंड जेमिनी crews in the early to mid 1960 parachuted into the Atlantic, और इससे पहले मरकरी और जेमिनी क्रू ने इससे पहले 1960 में अटलांटिक महासागर में उतरे थे। विथ मोस्ट ऑफ द लेटर अपोलो कैप्सूल्स हिट द पैसिफिक। द लोन रशियन स्प्लैशडाउन वाज इन 1967। रशिया का स्प्लैशडाउन हुआ था 1976 में। ए पार्शियली फ्रोजन टेक अमिड अ ब्लिजर्ड फ्लोइंग एंड अबॉर्टेड मिशन, उनका जो था बड़ा क्या कह सकते हैं, ठंडी तूफानों के बीच ये मिशन हुआ था। द हार्विंग रिकवरी टुक आवर्स। अब स्पेस एक्स ने एक हिस्ट्री कायम कर ली है। स्पेस एक्स मेड हिस्ट्री विद दिस मिशन, इस मिशन के साथ उन्होंने एक हिस्ट्री कायम की है। which launched May 30 from NASA's Kennedy Space Center. It was the first time a private company launched people into orbit. यह पहली बार है कि किसी प्राइवेट कंपनी ने मानव को कहाँ भेजा है? ऑर्बिट में भेजा है, पृथ्वी की कक्षा में भेजा है। एंड ऑल्सो द फर्स्ट लॉन्च ऑफ नासा एस्ट्रोनॉट्स फ्रॉम होम टर्फ इन नियरली ए डिकेड। ठीक है, 10 को बाद यह हुआ है। हार्ले केम फुल सर्किल serving as pilot of NASA last space shuttle flight in 2011। तो डग हार्ले हैं, वो नासा के सर्विंग पायलट हैं और द कमांडर ऑफ दिस स्पेस एक्स फ्लाइट, और इस फ्लाइट के कमांडर वही थे। दोनों में अच्छी खासी बातचीत हुई, बहुत अच्छा देखने को लग रहा है। और इस तरह का मनोबल ही लोगों को एस्ट्रोनॉट्स बनाता है, कोई आम आदमी इस तरह का जज्बा नहीं दिखा सकता। एलॉन मस्क जो कि स्पेस एक्स के मालिक हैं, मॉनिटर द डिसेंट एंड स्प्लैश डाउन फ्रॉम स्पेस एक्स मिशन कंट्रोल इन हाउथरॉन कैलिफोर्निया। यह इस मिशन को जो इसके मालिक है वो कहाँ से देख रहे थे? वहाँ से, कैलिफोर्निया, हाउथरॉन से। ठीक है, तो कोई भी अच्छा खासा मिशन होता है उसमें एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाता है, तो लोगों की निगाहें बनी रहती है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। NASA turned to SpaceX and also Boeing to build capsules and ferry astronauts to and from the space station following the retirement of the shuttles until Hurley and Bacon rocketed into orbit। ठीक है, NASA astronauts replied on Russian rockets। SpaceX already had experienced hauling cargo to the space station। ठीक है, तो NASA ने कहा है कि इस तरह का और भी कैप्सूल्स बनाइए और भी एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी मिशन स्टार्ट किया जाएगा और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अगले साल से यहाँ पर टूरिस्ट भी जा सकते हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं। स्पेस एक्स ऑलरेडी हैड एक्सपीरियंस हॉलिंग कार्गो टू द स्पेस स्टेशन, उनके पास इस तरह का एक्सपीरियंस हो गया है। ब्रिंगिंग दोज कैप्सूल बैक टू ए स्पेसिफिक स्प्लैशडाउन। This is the next era in human space flight where NASA gets to be the customer। अब नासा के जो प्रशासक हैं जिम ब्रीडेनस्टाइन, उन्होंने कहा है कि जॉनसन स्पेस सेंटर से हम क्या करेंगे, बहुत जल्दी ही हाउस्टन शॉर्टली बिफोर द एस्ट्रोनॉट्स रिटर्न, जल्दी ही वहाँ से हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो वहाँ से लौटेंगे और हम लोग जल्दी इस पर काम करेंगे। SpaceX needs 6 weeks to inspect the capsule before launching the next crew around the end of September। तो अगले सितंबर में उम्मीद जताई जा रही है कि SpaceX फिर इस तरह का कैप्सूल तैयार करके देगा और फिर से एस्ट्रोनॉट्स भेजे जाएंगे। अगले मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट्स भेजे जाएंगे। विल स्पेंड ए फुल 6 months अबॉर्ड द स्पेस स्टेशन। 6 महीने के लिए उनको भेजा जाएगा 4 एस्ट्रोनॉट्स को। हार्ले एंड बेकन्स कैप्सूल विल बी रिफर्बिश्ड। ठीक है, फॉर अनदर फ्लाइट नेक्स्ट
स्पीरिंग, उसको फिर से रिफर्बिश्ड किया जाएगा, दोबारा से जो भी क्षतिग्रस्त हुआ इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाएगा। ए हाउस्टन कंपनी रन बाय ए फॉर्मर नासा ऑफिशियल मीनवाइल हैज़ पार्टनर्ड विद SpaceX टू सेंड 3 कस्टमर, और अगले साल 3 कस्टमर को भी भेजा जाएगा 2021 में। तो जो भी जाना चाहें जा सकते हैं। बोइंग डज नॉट एक्सपेक्ट टू लॉन्च इट्स फर्स्ट क्रू अंटिल नेक्स्ट ईयर, उन्हें उम्मीद नहीं है। और देखिए क्या होता है। द कंपनी इनकाउंटर्ड सिग्निफिकेंट सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स इन द ड्यूट ऑफ इट्स स्टारलिनर कैप्सूल विथ नो वन अबाउट लास्ट ईयर। इट्स कैप्सूल विल टच डाउन इन द US साउथ वेस्ट डिजर्ट। कहाँ पर छुएगा? तो अमेरिकी जो पश्चिमी मरुस्थल वहाँ पर छुएगा। बाय बीटिंग बोइंग SpaceX लेड क्लेम टू ए स्मॉल US फ्लैग लेफ्ट एट द स्पेस स्टेशन बाय हर्ले एंड द रेस्ट ऑफ लास्ट शटल क्रू। वहाँ पर अपना तिरंगा अपना झंडा छोड़ आए हैं, US का झंडा लहरा कर आए हैं। कहाँ? पृथ्वी कक्षा में। आपने देखा। ऑल्सो ऑन बोर्ड ए टॉय द फ्लैग which also flew on the first shuttle flight was carefully packed aboard the Dragon for the homecoming। उनके वापसी के लिए फुल एग्ज़ाम था, पूरा इंतज़ाम किया हुआ था। और उस पर एक खिलौना भी था डायनासोर का, जिसके साथ खेलते हुए आप देख सकते हैं। नेम उसका नाम दिया गया था ट्रिमर। क्या नाम दिया गया था? ट्रिमर। सेंट इनटू स्पेस बाय द एस्ट्रोनॉट्स यंग सन्स। ठीक है, उनके बेटे द्वारा उसको भेजा गया था। द बॉय रिकॉर्डेड ए वेकअप कॉल फॉर देयर फादर्स। अपने पिता को फ़ोन किया था संडे मॉर्निंग, अर्जिंग देम टू राइज एंड शाइन, मतलब जागो और चमको, एंड वी कांट वेट टू सी यू। ठीक है, ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। डोंट वरी यू कैन स्लीप इन टुमारो सेड वेकन 6 ईयर। वेकन साहब का एक 6 साल का बेटा था जिसने खिलौना दिया था डायनासोर का। ठीक है, और कहा था कि पापा हम ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकते, जल्दी उठो और जल्दी चमको, मतलब तेज़ी से आ जाओ। देव हु वाज प्रॉमिस्ड ए पप्पी आफ्टर द फ्लाइट। ठीक है, हरी होम सो वी कैन गो गेट माई डॉग। ठीक है, ये था आपका नासा से जुड़ी खबर। और कंपनी के अभियान का नियंत्रण करने वालों ने कहा कि धरती पर आप वापस आने पर आपका स्वागत है। SpaceX उड़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मैक्सिको की खाड़ी में उतरा था और अगले 3 महीने के अभियान का रास्ता भी साफ़ हो गया है और जल्दी जल्दी इस पर काम होगा। तो कुछ इमेजेज आपको छोड़ते हुए जाते हैं और इसे आप देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। NASA, SpaceX, and the United States has been on since the end of the shuttle program back in 2011. The other reason we named it Endeavour is a little more personal to Bob and I. We both had our first flights on Shuttle Endeavour, and it just meant so much to us to carry on that name. That's what we decided to go with. So we hope you enjoy that name, and once again, welcome on board. Good evening, everybody, and welcome aboard Endeavour, the SpaceX vehicle headed to the International Space Station. Today, we accomplished the first flight off the Florida coast in quite some time, and Doug and I were really proud to have an opportunity to be a part of that. We're doing it in a brand new spaceship, a spaceship that's a lot different than its namesake Endeavour, the space shuttle, in that it has touch display screens that allow us to accomplish most of the interfacing requirements that we have. We'll have Doug pans over and points at the display in front of me. You can see the forward view that we had during the maneuvers that we most recently did. You can look out the window. It looks like the centerline camera doesn't have a lot of content on it now. We're kind of pointed into space so that the windows can see the Earth below us. But we've got the capability to interface with the vehicle, and it's kind of interesting. There's a command. This little button over here is actually what the commands are for our displays. One thing that does get lost